नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त महेश कुमार। आप देख रहे हैं एमके एग्री। और अभी सबसे ज़्यादा समस्या जो किसानों के सामने ये आ रही है कि कौन से फर्टिलाइज़र के साथ में कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। अभी बहुत सारे दुकानदार भी ये गलती कर रहे हैं कि ऐसे कुछ केमिकल या ऐसे कुछ खाद जो हैं जिनको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए उनको भी वो साथ साथ में दे रहे हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। अच्छे रिजल्ट तो छोड़िए, और उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं पत्ते जलने की समस्या वगैरह है, कहीं पतले जो हैं पौधे चलने की समस्या। बहुत सारे 10-10 हज़ार रुपये के डोज जो हैं दे दिए हैं, फिर भी जो है पत्ते और पौधे जो हैं सही साट नहीं बन रहे हैं। उसका कारण ये है कि जिस चीज़ के साथ में जो चीज़ जानी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से जा नहीं रही है। बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मैग्नीशियम के साथ में कैल्शियम डाल रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ में डीएपी डाल रहे हैं, कैल्शियम के साथ में डीएपी डाल रहे हैं, जिनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो भी चीज़ें डाल रही है। अब बहुत सारे किसान ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों, उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या होता है। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि जैसे आप मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट को डालते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, यानी वो जिप्सम बन जाता है, जो अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसको पौधा ग्रहण नहीं करता है। एक तो वो ये काम करता है कि वो जैसे ही जिप्सम बनेगा उसके बाद में जो है उस एक आवरण बना देता है जड़ों के आसपास में, जो पौधा न तो कैल्शियम लेता है ना ही मैग्नीशियम लेता है, और दूसरे जो पोषक तत्व लेने वाला होता है वो भी नहीं ले पाता है। ये एक समस्या रहती है। लेकिन इस चीज़ को किसान भाई भी नहीं समझ पा रहे हैं, और कुछ दुकानदार भी जो हैं अपने उसके चक्कर में दे देते हैं किसानों को कि अलग अलग घोल करके डाल दीजिए। अलग अलग घोल करके भी आप डाल देंगे, लेकिन ज़मीन में और पौधे की जड़ के पास में तो दोनों ही साथ में जाएंगे। वो आप विशेष ध्यान रखें। आप एक हाथ में गुलाब जामुन, एक हाथ में दूसरी कोई चीज़ लेके लेंगे तो खाना तो आपको एक ही मुंह से ऐसे जड़ लेगी तो दोनों तत्वों को एक ही जगह से। तो आप भले अलग अलग पानी में चलाएंगे लेकिन रिएक्शन तो उनका होना ही होना है। बहुत सारे किसान साथी कैल्शियम और डीएपी दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो वो भी समस्या है। जैसे कैल्शियम और डीएपी आपने दोनों मिक्स कर दिया तो कैल्शियम में नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, और डीएपी में फास्फोरस रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है, यानी वो एक तरीके से नमक बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, जिसको पौधा ग्रहण नहीं करता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको समझना पड़ेगा। यदि आप डीएपी दे रहे हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर डीएपी दे रहे हैं तो आप चिलेटेड या लिक्विड कैल्शियम डाल दीजिए, उससे नुकसान नहीं होगा। या आप जैसे जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो उसकी बजाय चिलेटेड जिंक डालिए, आप चिलेटेड फेरस डालिए, तो उससे आपका डीएपी भी चली जाएगी और ये केमिकल भी चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे तो यहाँ पर ये मैंने देखा है एक दो जगह तो कि मैग्नीशियम भी दे दिया, साथ में कैल्शियम भी दे दिया और दोनों को साथ में चला दिया। जब मैग्नीशियम में सल्फेट रहता है यानी सल्फर रहता है, और कैल्शियम जब उसके साथ में रिएक्शन करता है तो वो ऐसी चेन बनाता है कि दोनों फिक्स हो जाते हैं। वो एसिडिक बनाता है, यानी मिट्टी के पीएच को भी बढ़ाता है और वो किसी पोषक तत्व को भी लगने नहीं देता है। जब मिट्टी का पीएच बढ़ता है तो दूसरे पोषक तत्व भी पौधा नहीं ले पाता है। तो इस तरीके की गलती ना करें आप। एक एक पानी में अलग अलग चीज़ें चलाएं। एक पानी में डीएपी चलाया, फिर मैग्नीशियम चलाया, फिर कैल्शियम चलाया। ऐसे आप थोड़ा सा गैप रखिए एक एक पानी का, एक साथ सब मत दीजिए, नहीं तो आप डाल तो रहे हैं लेकिन वो लग नहीं रहा है, वैसा आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें किसानों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि दुकानदार तो है जो किसान बहुत सार जिद करते हैं कि डालना है डालना है, डाल देते हैं। बहुत सारे दुकानदार नहीं भी देते हैं, समझाते भी इस चीज़ को कि आप कैल्शियम के साथ में डीएपी मत डालिए, लेकिन किसान जो है समझता नहीं उस चीज़ को, और घर पे जाकर जो है डीएपी के साथ में कैल्शियम डाल देता है और बिना दुकानदार की जानकारी में। तो ऐसी गलती ना करें। किसी चीज़ को आपको बताया जा रहा है दुकानदार के द्वारा तो उस चीज़ को समझिए कि डीएपी के साथ में कैल्शियम क्यों नहीं जाता है, मैग्नीशियम के साथ में कैल्शियम क्यों नहीं जाता है, मैग्नीशियम के साथ में डीएपी क्यों नहीं जाता है, जिंक सल्फेट के साथ में डीएपी क्यों नहीं जाता है। इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसीलिए बोला जाता है कि इन सब चीज़ों को अलग अलग डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन सारी जो गलतियाँ हो रही हैं किसानों के द्वारा उन वहाँ पर सुधार हो सके और कुछ अच्छा फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।